नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक भंडारी है और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विवेक भंडारी में। जो चैनल हमने इसलिए खोला है जिसमें हम हिंदू रीति रिवाजों के धार्मिक तथ्यों का शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक आधार इस चैनल पर हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपने सभी हिंदू घरों में देखा होगा दोस्तों कि जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, हवन इत्यादि कोई भी कर्म करते हैं, तो सर्वप्रथम हम गणेश जी का ध्यान करते हैं और सबसे पहले उनकी पूजा करते हैं। तो जानते हैं दोस्तों कि सर्वप्रथम हम हिंदू मान्यता के अनुसार गणेश ही प्रथम पूज्य क्यों हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि सनातन हिंदू धर्म एक विशाल वट का वृक्ष है। अनादिकाल से ही इसमें अनेक प्रकार की मान्यताओं और रीति रिवाजों की परंपराओं का समावेश और कालक्रम से उनमें यत्किंचित परिवर्तन भी हुआ। क्या हिंदू धर्म में प्रचलित मान्यताओं, रीति रिवाजों तथा आस्थाओं का कुछ वैज्ञानिक आधार भी है? यह प्रश्न प्राय आज के बुद्धिजीवियों व्यक्तियों के मन को बहुत उद्वेलित करता है। यह प्रश्न अत्यंत विचारणीय विषय है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज अपना प्रथम विषय कि गणेश जी ही सर्वप्रथम पूज्य क्यों हैं। आदो गणपतिम वंदे विघ्ननाशम विनायकम। श्री गणेश का प्रत्येक शुभाशुभ कार्य के आरंभ में आस्तिक हिंदू समाज पूजन, वंदन एवं ध्यान करना अपना परम कर्तव्य समझता है। योगी याज्ञवल्क्य ने अपनी स्मृति में लिखा है, एवं विनायकम पूज्य ग्रहम स चैव विधानतः कर्मणाम फलमाप्नोति श्रियं चाप्नोति युनुक्त मातः। याज्ञवल्क्य स्मृति आचार अध्याय 292 में। अर्थात पूर्वोक्त विधि के अनुसार गणपति की पूजा करके विधि पूर्वक नवग्रह का पूजन करना चाहिए, जिसमें समस्त कार्यों का फल प्राप्त होता है तथा लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। कोई ऐसा कार्य नहीं जो कि गणपति पूजन के बिना आरंभ किया जाता हो। अनेक लोगों का यही प्रश्न होता है कि सुंदर और शक्तिशाली देवता के सूर्य हमें अनेक लोगों का यही प्रश्न होता है कि अनेक सुंदर और शक्तिशाली देवता हैं। सूर्य हमें रोशनी देते हैं, इंद्र हमें पानी बरसाकर अन्न उपजाने में सहायता करते हैं, जीवधारियों के प्राण रक्षक पवन देव हैं। फिर गणेश जी की प्रथम पूजा क्यों होती है? हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य का आरंभ करने के पूर्व गणेश जी की पूजा करना आवश्यक माना गया है, क्योंकि उन्हें विघ्नहर्ता व रिद्धि सिद्धि का स्वामी कहा गया है। इनके स्मरण, ध्यान, जप, आराधना से कामनाओं की पूर्ति होती है व विघ्नों का विनाश होता है। वे शीघ्र प्रसन्न होने वाले, बुद्धि के अधिष्ठाता और साक्षात प्रणव रूप हैं। गणेश का अर्थ है गणों का ईश, अर्थात गणों का स्वामी। किसी पूजा, आराधना, अनुष्ठान व कार्य में गणेश जी के गण कोई विघ्न बाधा न पहुँचाए, इसलिए सर्वप्रथम गणेश पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। प्रत्येक शुभ कार्य के पूर्व श्री गणेशाय नमः का उच्चारण कर उनकी स्तुति में यह मंत्र बोला जाता है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। अर्थात विशाल आकार और टेढ़ी सूंड वाले करोड़ों सूर्य के समान तेज वाले हैं हे देव गणेश जी, मेरे समस्त कार्यों को सदा विघ्न रहित पूर्ण संपन्न करें। वेदों में भी गणेश की महत्ता व उनके विघ्नहर्ता स्वरूप की ब्रह्म रूप में स्तुति व आह्वान करते हुए कहा गया है, ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविनाम वश्रुवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नु वित्तिभिः सीदसादनम्। ऋग्वेद के 2/23/1 में बताया गया है। अर्थात तुम देवगणों के प्रभु होने से गणपति हो, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, उत्कृष्ट रीति वालों में श्रेष्ठ हो, तुम शिव के ज्येष्ठ पुत्र हो। अतः हम आदर से तुम्हारा आह्वान करते हैं, हे ब्रह्मणस्पते गणेश, तुम अपनी समस्त शक्तियों के साथ
इस आसन पर आओ। दूसरे मंत्र में कहा गया है, नीसु शीत गणपते गणेशु त्वामहु वीर प्रथमम कवि नाम न ऋतु त्वते क्रियते किंचम नारे महामरकम मघवंचित मर्चः। अर्थात हे गणपते, आप देव आदि समूह में विराजिए, क्योंकि समस्त बुद्धिमानों में आप ही श्रेष्ठ हैं। आपके बिना समीप या दूर का कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। हे पूज्य आदरणीय गणपति, हमारे सत्कार्यों को निर्विघ्न पूर्ण करने की कृपा कीजिए। गणेश जी विद्या के देवता हैं। साधना में उच्च स्तरीय दूरदर्शिता आ जाए, उचित अनुचित कर्तव्य अकर्तव्य की पहचान हो जाए, इसलिए सभी शुभ कार्यों में गणेश पूजन का विधान बनाया गया है। गणेश जी की ही पूजा सबसे पहले क्यों होती है? इसकी पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बार देवताओं की सभा हुई और उनके मध्य यह प्रसंग उठा कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। सभी देवता अपने अपने को श्रेष्ठ समझ रहे थे। इस तरह निर्णय न हो सका। अंततः निश्चित हुआ कि तीनों लोगों की सबसे पहले परिक्रमा करके इस स्थान पर जो पहुंचेगा वही सर्वश्रेष्ठ व प्रथम पूज्य होगा। यह सुनकर सभी देवता अपने तीव्रगामी वाहनों पर सवार होकर तीनों लोगों की परिक्रमा करने चल पड़े, किंतु भारी भरकम शरीर वाले गणेश जी अपने वाहन मूषक के साथ वहीं रह गए। किंतु उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। वे वहां से चलकर उस स्थान पर गए जहां उनके माता पिता शिव पार्वती बैठे हुए थे। उन्होंने माता पिता की 3 बार परिक्रमा की और जाकर सभापति के आसन पर बैठ गए। सर्वप्रथम मयूर पर आरूढ़ कार्तिकेय जी तीनों लोगों की परिक्रमा करके पहुंचे और सभापति के आसन पर विराजमान गणेश को लड्डू खाते हुए देखकर क्रोधित होकर विवाद करने लगे। तत्पश्चात गणेश जी ने सभी देवताओं के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि तीनों लोगों की सुख संपदा माता पिता के चरणों में विराजती है। माता पिता की चरण सेवा ही सर्वोपरि है। जो इनके चरणों को छोड़कर लोकों का भ्रमण करता है, उसका सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। वराह पुराण की कथा के अनुसार जब देवगणों की प्रार्थना सुनकर महादेव ने उमा की ओर निर्निमेष नेत्रों से देखा, उसी समय रुद्र के मुख रूपी आकाश से एक परम सुंदर तेजस्वी कुमार वहां प्रकट हो गया। उसमें ब्रह्म के सब गुण विद्यमान थे और वह दूसरा रुद्र जैसा ही लगता था। उसके रूप को देखकर पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने शाप दिया कि हे कुमार, तू हाथी के सिर वाला, लंबे पेट वाला और सांपों के जनेऊ वाला हो जाएगा। इस पर शंकर जी ने क्रोधित होकर अपने शरीर को धुना तो उनके रोमों से हाथी के सिर वाले नीले अंजन जैसे रंग वाले अनेक शास्त्रों को धारण किए हुए इतने विनायक उत्पन्न हुए कि पृथ्वी क्षुब्ध हो उठी। देवगण भी घबरा गए। तब ब्रह्मा ने महादेव से प्रार्थना की, हे त्रिशूलधारी, आपके मुख से पैदा हुए ये विनायक गण आपके इस पुत्र के वश में रहें। आप प्रसन्न होकर इन सबको ऐसा ही वर दें। तब महादेव ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे भव गजा सब गणेश और विनायक नाम होंगे। यह सब क्रूर दृष्टि वाले प्रचंड विनायक तुम्हारे भृत्य होंगे। यज्ञ आदि कार्य में तुम्हारी सबसे पहले पूजा होगी, अन्यथा तुम कार्य के सिद्ध होने में विघ्न उपस्थित कर दोगे। इसके अनंतर देवगणों ने गणेश जी की स्तुति की और शंकर ने उनका अभिषेक किया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं ने गोमती के तट पर यज्ञ प्रारंभ किया तो उनमें अनेक विघ्न पड़ने लगे। यज्ञ संपन्न नहीं हो सका। उदास होकर देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से इसका कारण पूछा तो दयामय चतुरानन ने पता लगाकर बताया कि इस यज्ञ में श्री गणेश जी विघ्न उपस्थित कर रहे हैं। यदि आप लोग विनायक को प्रसन्न कर लें तब यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। विधाता की सलाह से देवताओं ने स्नान कर श्रद्धा और भक्तिपूर्वक गणेश जी का पूजन किया। विघ्नराज गणेश जी की कृपा से यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। उल्लेखनीय है कि महादेव द्वारा त्रिपुर वध करने के संदर्भ में इसी प्रकार गणेश के प्रथम पूज्य होने के संबंध में विभिन्न पुराणों में विभिन्न कथाएं कही गई हैं कि त्रिपुर वध के समय पहले इन्होंने गणेश जी का पूजन किया था। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि गणेश जी को ही सर्वप्रथम पूज्य क्यों कहा गया है और हिंदू सभी मान्यताओं में गणेश जी की ही सर्वप्रथम पूजा क्यों की जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगले दिन किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी कथा के साथ उसका धार्मिक और वैज्ञानिक आधार आपके सामने रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
पसंद आई है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का हौसला आपसे मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।